नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों से बहुत सारे दावेदारों से तैयारी करवा रहे हैं और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय गोदी मीडिया का सर्वे आना शुरू हो गया है। एक सर्वे किया है दैनिक भास्कर और दैनिक भास्कर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 258 विधायक जो बीजेपी के हैं उसमें से मात्र 2 घटेंगे, यानी कि बीजेपी के 2 ही विधायक चुनाव हारेंगे। बाकी 258 सीटों पर जो विधायक हैं 256 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी को लेकर बताया गया है कि समाजवादी पार्टी 135 सीट जीतेगी और समाजवादी पार्टी के खाते में उन सीटों को जोड़ा गया है दोस्तों जो अनुप्रिया पटेल के खाते में है। अनुप्रिया पटेल एनडीए के खाते में है, जो राजभर के खाते में सीट है, जो संजय निषाद के खाते में सीट है, जो सीटें जयंत चौधरी की हैं उनको सपा को जोड़ करके बता दिया गया है कितना कि समाजवादी पार्टी 135 पाएगी। यही दैनिक भास्कर, यही गोदी मीडिया का सर्वे लोकसभा चुनाव 2024 में मात्र 2 सीट दे रहा था। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव टिकट उसी को देंगे जो चुनाव जीतेगा। उनमें से कुछ हार जाएंगे, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं टिकट को लेकर सपा एकदम सतर्क है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर के मैं बता दूं कि अखिलेश यादव एकदम टिकट को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की 3 पार्टियों के अस्तित्व पर संकट बताया है दैनिक भास्कर ने। दोस्तों, पहली पार्टी का नाम है अपना दल एस। वैसे इस पार्टी का पहले नाम था अपना दल। यह पार्टी टूटी, अपना दल यस बना करके अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ गई। हालांकि पहले अपना दल गई थी बीजेपी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव में 1 सीट पर अनुप्रिया पटेल जी चुनाव जीतकर आई। कुर्मी समाज की बड़ी नेता है, सम्मानित नेता है, लेकिन सत्यता यही है ना कि समाज जो है, कुर्मी समाज जो है, अनुप्रिया पटेल को अब धीरे धीरे लाइक कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? देखो भाई, जो अंधभक्त हैं वो तो करेंगे, चाहे जो पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, वो तो करेंगे ही। छोटी पार्टियों में भी आप देख लीजिए। लेकिन जो तबका पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि जिसके बच्चे पढ़ लिख करके अधिकारी बनते थे, अभी भी बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, जिसके बच्चे पुलिस में जाते थे, जिसके बच्चे टीचर बनते थे, जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, अपने आप को आगे खड़ा होना महसूस करता है कि हम आगे खड़े हों, वो तबका नाराज है। क्योंकि दोस्तों, हकीकत यही है कि ये लोग बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी से ओबीसी समाज के लिए या कुर्मी समाज के लिए कुछ करवा नहीं पा रहे हैं। कई जगहों पर आप लोग देखते होंगे कुर्मी समाज के साथ घटनाएं होती हैं, ओबीसी समाज में मौर्य समाज के साथ घटनाएं होती हैं, ओबीसी समाज में निषाद राजभर समाज के साथ घटनाएं होती हैं। तो बीजेपी की सरकार में जो चीजें हैं कि अगर कहीं पर योगी की बिरादरी वाला है, कहीं पर मान लीजिए घटना हो गई तो उसको तुरंत मदद मिलती है, अच्छी खासी मदद मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ ओबीसी समाज के लोगों के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो कोई विपक्ष हंगामा बहुत करेगा तभी मिल जाती है, बाकी बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दैनिक भास्कर ने बताया है कि जो 13 विधायक हैं इनके 3 विधायक जीत कर आएंगे, बाकी सब हार जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, दैनिक भास्कर कह रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, सपा ने जुगाड़ कर लिया है कुर्मी नेताओं को आगे बढ़ाने का, कुर्मी नेताओं को टिकट देने का। भारी संख्या में टिकट मिलेगा, ज्यादातर कुर्मी जैसे लोकसभा में जीत कर आए वैसे विधानसभा में भी जीत कर आएंगे। कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के लिए अब आने वाले समय में खतरे की घंटी है। दोस्तों, कौन कह रहा है? दैनिक भास्कर कह रहा है। अब अनुप्रिया पटेल के समर्थक हमको गाली ना दे, दैनिक भास्कर को गाली दे। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अब है ओम प्रकाश राजभर। इनको तो दैनिक भास्कर ने बता दिया है कि इनको कोई सीटें नहीं मिलेगी
और वैसा हमें भी लगता है कि राजभर अतरौलिया चाहे लड़े, चाहे दीदारगंज लड़े, चाहे जहूराबाद लड़े, राजभर को ना तो सपा के लोग पसंद करते हैं, ना तो भाजपा के लोग पसंद करते हैं। राजभर को मोदी पसंद करते होंगे और अमित शाह पसंद करते होंगे, लेकिन राजभर को पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि राजभर बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। राजनीति में बोलिए, लेकिन इतना ज्यादा बोल जाते हैं, अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो अखिलेश यादव को इतना भला बुरा कर देंगे कि जो आदमी सुनेगा झल्ला जाएगा। अगर ये सपा के साथ रहेंगे तो बीजेपी के लिए ऐसी बात बोल देंगे कि अगला आदमी सुनेगा तो बौखला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको सवर्ण बैकवर्ड में ज्यादा लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। इनकी बात सुनते हैं लोग, हंसते हैं, और कहीं बयान दिए होते हैं तो इनके कमेंट में जाकर देखिए तो लोग इनको कहीं ना कहीं बहुत अपमानित भी करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत ट्रोल हो रहे हैं। क्यों ट्रोल हो रहे हैं? कह रहे हैं 12 जुलाई से पहले चुनाव हो जाएगा, कह रहे थे ना, समय पर हो जाएगा, अय मर्दवा समय पे हो जाएगा। फिर वो अब कह रहे हैं कोर्ट आदेश देगा तो होगा। फिर कह रहे हैं अखिलेश यादव ने रुकवा दिया। सरकार आपकी, अखिलेश यादव कैसे रुकवा देंगे? अगर आपको कराना है कैबिनेट मंत्री आपके, पंचायती राज विभाग का मंत्रालय आपके पास, तो राजभर ऐसी बात जो कर रहे हैं, ये ना तो पक्ष वालों को पच रहा है, ना तो विपक्ष वालों को। इनका बेटा 3 बार चुनाव हार गया, एक खुद चुनाव हारेंगे तय मान लीजिए। अतरौलिया चुनाव इनके जीतने की बस की बात नहीं है। लोकतंत्र में सबके लड़ने का अधिकार है। दोस्तों, इनकी पार्टी को लेकर के दैनिक भास्कर ने बताया है इनका खाता ही नहीं खुलेगा। दोस्तों, अगली सीट है, अगला नेता है संजय निषाद। निषाद समाज के बड़े नेता, सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, और आप सब फिशरमैन अपने आप को कहते हैं। लेकिन इन्होंने वादा किया था निषाद समाज से कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, आपको एससी वाले में आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन संजय निषाद विधायक बने, मंत्री बने, और इनका बेटा विधायक बना, इनका बेटा सांसद बना। दोस्तों, इनकी पार्टी में अगर आप देख लेंगे तो जो विधायक बने थे, निषाद समाज का कोई है ही नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं निषाद समाज के विधायक वे लोग भले हैं, निषाद समाज की पार्टी की मीटिंगों में भी नहीं जाते हैं। निषाद समाज पार्टी के भले वे नेता हैं, विधायक हैं, निषाद राज का झंडा तक नहीं उठाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं निषाद समाज की पार्टी से हैं, लेकिन निषाद समाज की बात को पार्लियामेंट यानी कि कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी नहीं रखते हैं। अभी खुद रो रहे थे, कह रहे थे हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। बताइए, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, मंत्री आप, तब भी, और लोग इनसे हताश हो चुके हैं। इनको भी 5 विधायक हैं, इनकी पार्टी के 6 थे, एक सांसद बन गए थे बीजेपी से। इनको लेकर बताया जा रहा है एक आज जीत जाएंगे ना, एक को नहीं जीतेंगे। कहने का मतलब ये 3 पार्टी, और चौथी पार्टी अखिलेश यादव के दोस्त जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के वर्तमान में 8-9 विधायक जो हैं, उनमें से बताया जा रहा है कि 4 ही विधायक बन पाएंगे, बाकी विधायक बन ही नहीं पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो 4 पार्टियां हैं छोटी छोटी, इनके अस्तित्व पर संकट बताया जा रहा है दैनिक भास्कर के द्वारा। वैसे भी बता दूं, सपा ने इन जातियों के नेताओं को टिकट देने का फैसला लिया है। ये लोग सपा में आएंगे, इनसे सपा को कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? ये लोग आएंगे, टिकट देंगे दूसरे समाज के लोगों को, बाहुबलियों को, और निषाद समाज के लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो सपा निषाद को नेता बना रही है, राजभर को नेता बना रही है, और कई लोगों से तैयारी भी करवा रही है। आप जान लीजिए, जाटों से तैयारी करवा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी का एक वर्चस्व माना जाता था जयंत चौधरी के लिए, ये सब धीरे धीरे उनके पाले से गायब हो रहा है। सपा ने बीजेपी को कहीं ना कहीं डाउन कर रखा है इस समय, और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये भी बौखलाई हुई हैं।